GT Holidays, South India's #1 travel brand. So either I could give the exam or that audition. And I decided to give that audition because otherwise मुझे नहीं लग रहा था कि वो audition बार बार मुझे ऐसे फिल्म्स के audition का पता लगेगा. And eventually that audition was for प्यार का पंचनामा. प्यार का पंचनामा के पहले भी मेरे पास मुझे फिल्म एक आध बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास फिल्म के ऑफ़र आए थे, पर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो कभी वो टेक ऑफ ही नहीं की वो फिल्म. जब वो कॉन्ट्रैक्ट मिला तब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि, और मैं स्टेशन पे लौट रहा था, अंधेरी स्टेशन पे था मैं, और वहाँ से मैंने रोते हुए बताया था कि मतलब बिकॉज मैं फ़ोन कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि माई मॉम एंड डैड दे वुड सपोर्ट मी इन दिस फील्ड. और सो आई गॉट इमोशनल. 2 दिन के बाद मैं और उसकी जो मौसी है मेरी सिस्टर, वो हम लोग आगे इसके डायरेक्टर के ऑफिस में. डायरेक्टर के ऑफिस में वो हमको बैठ के दिखा रहा है, इनकी ऑडिशन की सारी क्लिपिंग्स दिखा रहा. बस इनसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि मैंने कहा बेटा तुमको इस पूरी दुनिया में मेरे लड़के में ऐसा क्या दिख गया जो तुमने इसको चूज कर दिया. मैं तो प्लीज़ तुम मना करो, मेरी और तुम्हारे बीच की बात है, तुम इसको मना कर दो, इसको नहीं मिलेगी पिक्चर, ये अपने आप अपनी एक्टिंग छोड़ के उसमें चला जाएगा, पढ़ने लगेगा. आई डोंट हैव एनीवन इन द इंडस्ट्री कि मुझे चांसेस देते रहे. वो तभी चांसेस मिलेंगे जब मैं प्रूव करता रहूँगा. There was a point of time in life where you also battled possibly the worst personal crisis in life when your mother was diagnosed with a health ailment. Actually, she was diagnosed with cancer at that point of time, and I remember I think I was shooting for Sonu Ke Titu Ki Sweetie, and that was my only film जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था there was some kind of hope कि I would get back and I would prove myself and stuff like that. So it was that timing जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कुछ काम करना नहीं चाह रहा हूँ because something like this is happening in my family. At that point of time, I think that was the lowest or worst phase of my life at that time because I just couldn't take it. So let me tell you, कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कार्तिक आर्यन in the house, guys! You are a very good student, is what I have been told and I know. पढ़ाई से ये रिश्ता छूटा कब? When did you think कि ये जो अटेंडेंस के बारे में हमने बात किया, यहाँ पे अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है? किस किस को झाड़ पड़ती है from the faculty for not attending classes? Please raise your hands. Everybody? कोई नहीं आता? ओह, आपको कितने प्रतिशत चाहिए अटेंडेंस? 75% के नीचे वाले थोड़ा हाथ उठाइए. Oh my God. यहाँ तो कोई आता ही नहीं है. आज सब आ गए. आज की क्लास में बहुत अटेंडेंस मिल रही है. What was your attendance? हाँ कहाँ DY पर 25%. हाँ हाँ वही, कितना खुश है देखा. वहाँ अटेंडेंस का सीन ही नहीं था. वहाँ पे बहुत अभी पता नहीं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी बात है कि वहाँ पे 25-30% अटेंडेंस हो तो चलता था. बाकी टाइम मैं या तो कैंटीन में होता था या ऑडिशन देने जाता था. तो वो बट मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली में क्योंकि एक्टिंग में था, इसलिए मैं वहाँ जाता था. मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सबको, क्योंकि मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था कि मैं सिर्फ ऐसा ही क्लासेस बंक कर रहा था. मैं जेन्युइनली सिर्फ ऑडिशंस के चक्कर में अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाता था. एग्ज़ाम्स तक मैं छोड़ देता था कई बार, और तो वो हुआ मेरे साथ. बट थैंकफुली मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का सीन नहीं था जैसा आपके यहाँ पे है. But how did you complete your education? Like what are the exams? मैंने एक किस्सा सुना है कि आपको किसी टीचर ने बुला के बोला था कि अगर आप मेरा नाम बता दोगे तो मैं तुमको पास करा दूंगी. मैं फेल हो गया था उसमें. तो वो एक्चुअली में वाइवा हुआ था. मैं कोई ऑडिशन देने चला गया था और मैं बहुत लेट हो गया था वहाँ से लौटते एंड वाइवा था मेरा उस दिन. तो आई थिंक मैं इतना लेट था कि मुझे स्पेशली स्टाफ रूम में मैं गया मैम से पूछने कि मैम वो और मतलब मैं आज नहीं आ पाया एग्ज़ाम. बहुत ही अजीब सा एम्बैरेसिंग सा मोमेंट था वो, और मुझे कैसे भी उसमें पास होना था क्योंकि मम्मी पापा को पता नहीं था कि मैंने ऐसे कॉलेज में एग्ज़ाम ही नहीं दिया.
तो मैं वो चुपचाप उनको बिना बताए चला गया था ऑडिशन के लिए, एंड मैम को बस मैं वो कर रहा था कि प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ आप मुझे पास कर दीजिए, मैं वाइवा दे देता हूँ, आप मेरा वाइवा ले लीजिए। तो उन्होंने बोला एक तो तुम 2 घंटे लेट हो, या ख़त्म हो चुका पूरा स्कूल कॉलेज जा चुका है, और एक काम करो तुम मेरा नाम मुझे बता दो कि क्या है, तो मैं बस तुम्हें पास कर दूंगी। एंड मैं वो फंबल हो गया, मैंने पता नहीं कुछ और ही नाम बोल दिया, और वो मतलब उन्होंने फेल कर दिया ऑफ कोर्स। तो वो आप लोगों ने किया ऐसा कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि I नाम don't- यू हैव डन? डिड दे पास, डिड दे फेल? दे अच्छा, इट्स अ नोन फिनोमेना, इट्स अ नोन थिंग जो चलती रहती। मुझे लगा मैं आई वाज द ओनली वन। बट हाउ वर यू इन स्टडीज इन स्कूल? लाइक वर यू लाइक वन ऑफ दोज, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडियस होते हैं एक, और एक होता है कि मतलब बिकॉज यू आर ऑलवेज इंटेलिजेंट एंड यू स्कोर्ड मार्क्स, either you are a studious nerdy child like you're always studying, or the other person who studies just when it's needed and still scores the same. मैं लास्ट में ही पढ़ता था, लेकिन मैं इतने ज़्यादा भी स्कोर नहीं कर पाता था मार्क्स। मैं अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेता था, लेकिन मुझे लगता है मैं और ज़्यादा स्कोर कर पाता अगर मैं पहले से पढ़ रहा होता तो वो How much did you score in your boards? पता नहीं 78% or something like that, yeah. But that choice to make your passion your profession, sometimes when you come from middle class families, can be very difficult. कि बोलना, उनको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता था। बहुत सालों तक आपने नहीं बोला था। Were there difficult moments जब आप अकेले रह रहे थे यहाँ पे? How did you handle all of it yourself? कभी कभी मन नहीं हुआ कि बोल दूँ, कभी ये लगा कि नहीं बोलेंगे तो मम्मी पापा घर बुला लेंगे वापस? नहीं, मुझे एक्चुअली कई बार डर लगता था, कई बार ऐसा लगता था कि व्हाट इफ़ आई फेल, बिकॉज मैं यहाँ पर आकर DY पाटिल कॉलेज में मैं था, पढ़ाई कर रहा था, बट मैं वहाँ जेन्युइनली मेरा पूरा ध्यान और फोकस इस पे रहता था कि मैं किसी तरह मुझे इंटरनेट पे पता लग जाए कि कहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं, मैं यहाँ से आराम नगर फ्रॉम बेलापुर या खारगर से यहाँ पर आता था, अंधेरी में, बांद्रा में, पूरे टाइम यहाँ पर ऑडिशंस की लाइन में लग जाता था, डायरेक्टली ऑडिशंस जाता रहता था, एंड अगेन टू एंड फ्रो करता था लोकल ट्रेन से। सो आई थिंक दैट होल एंटायर जर्नी मैं बस यही पूरे टाइम सोचता रहता था कि अगर ये नहीं हुआ तो ना मैं मतलब मेरा यहाँ पे कॉलेज भी गया, और ना मुझे एक्टिंग करियर तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें आती रहती थी दिमाग में, बट देन मेरे दिमाग में ये भी था कि आई वुड नेवर बी हैप्पी इफ़ आई डोंट गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बस दैट केप्ट मी गोइंग। मुझे ऐसा लगता था, मैं बस पता नहीं अपने ड्रीम्स से ही मोटिवेटेड रहता था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूँगा, अगर ये होगा तो ऐसा। सो वो सारे सपने चलते रहते थे दिमाग में, एंड दैट्स हाउ वन फाइन डे आई गॉट टू नो अबाउट दिस फिल्म्स ऑडिशन। एंड फिल्म का ऑडिशन ना बहुत मुश्किल से पता लगता था, एड्स के या किसी और चीज़ के ऑडिशन थोड़े आसानी से पता लग जाते थे, उनमें पहुंच जाता था मैं। लेकिन फिल्म का ऑडिशन ऐसा था कि डायमंड मिल गया आपको, कुछ एकदम कोयले की खदान में कुछ ऐसा हो गया, एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वन ऑडिशन। बट उसका एक बहुत बड़ा कैच था कि वो उसी दिन था जिस दिन मेरा एक एग्ज़ाम था कॉलेज का, एंड सो ईदर आई कुड गिव द एग्ज़ाम और दैट ऑडिशन, एंड आई डिसाइडेड टू गिव दैट ऑडिशन बिकॉज अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऑडिशन बार बार मुझे ऐसे फिल्म्स के ऑडिशन का पता लगेगा। एंड इवेंचुअली दैट ऑडिशन वॉज फॉर प्यार का पंचनामा। सो एंड दैट हैपेंड। सो सॉरी, मैं बहुत बैड एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई मोटिवेटिंग स्टोरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि जी हाँ। तो वो मैं अगर उस दिन शायद से ये डिसीजन नहीं लेता, आई थिंक इट वाज मेंट टू बी ऑल्सो। समटाइम्स आई फील कि शायद मैंने वो डिसीजन उस दिन ले लिया होता कि नहीं यार मुझे एग्ज़ाम देना है एंड मुझे ये ऑडिशन पे नहीं जाना है, तो शायद वो मेरी फर्स्ट फिल्म कभी आती ही नहीं, या मुझे वो मौका मिलता ही नहीं। तो वो राइट टाइम राइट जगह पे होना, राइट डिसीजन लेना, समटाइम्स आई मतलब आप रेट्रोस्पेक्ट पे सोचते हो तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके कभी आंसर्स नहीं होते, बट इट्स मे बी बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क दैट यू आर एट इट। समटाइम्स आपके डिसीजंस भी उनकी तरफ आपको बढ़ाते रहते हैं। तो कई बार ऐसे लगते हैं कि कई डिसीजंस आप बहुत हार्डकोर, बहुत ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो शायद से बहुत अगेंस्ट हो सकता है आपके, लेकिन शायद they might work for you. Absolutely, and look at how it has worked for you, and especially like we will get to that, but when you were hustling, you're a hustler, you've always remained a hustler, success or not, you, even when you were not an actor, like he was a hustler, you can understand that from what he's saying, but मुश्किल
नहीं हुई? मतलब what were the kind of rejections that you had to face? And especially when you didn't have your family to share those rejections with, when you're staying away from family, did it ever get to you? What was that one day where, do you remember any of those days where you were like really heartbroken? आई थिंक इनफैक्ट जब प्यार का पंचनामा के पहले भी मेरे पास मुझे फिल्म एक आध बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास फिल्म के ऑफ़र आए थे एंड ऑफ़र मतलब कोई ऑडिशन क्रैक हो गया था और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कि मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे फिल्म मिल गई और अब तो मैं हीरो या एक्टर बन जाऊंगा। पर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो कभी वो टेक ऑफ ही नहीं की वो फिल्म, और आई एम ग्लैड वो नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि इतनी मुश्किलों से कोई फिल्म मुझे मिली, और एंड आई थिंक द प्रोड्यूसर्स, उनके पास फिर पैसे नहीं थे या फिर दे वर लाइक कि नहीं हम फिल्म बनाएंगे ही नहीं, सो वो वहीं पर बात रह गई। तो आई थिंक वो बहुत वैसा लगता है बिकॉज जब आपके पास एकदम व्हेन यू रीच द फाइनल स्टेज और उसके बाद सडनली आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सो आई थिंक वो बहुत बार हुआ है। सो आई थिंक वो चीज़ ऑडिशंस में भी बहुत बार होता था कि ऑडिशंस में फाइनल स्टेज पे सिलेक्शन तक पहुंच गए और लास्ट ऑडिशन वो बस क्रैक नहीं हुआ। तो कई बार What were you told? Like, were you given reasons ever? There were no reasons. It was just that we're sorry that it's not happening. That's about it. Or you're not fit for this character or role. That's it. A lot of times actually जो बोलते हैं ना वो लोग auditions में, to especially aspiring actors, it actually breaks their morale. हाँ, right? correct. तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मुझे लगता था ये उनका लॉस है। मुझे लगता था बोलने के लिए बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, बट शायद ये लोग ढंग से ऑडिशन नहीं देख रहे या मुझे मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे लगता था इनको नहीं आता, मैं रिजेक्ट करूँगा इनको कभी नहीं, बट ऐसा बट मैं उस टाइम शायद गुस्से में मेरे अंदर वो आता था, पर वो इवेंचुअली आई थिंक मुझे कभी भी ऐसा सेल्फ डाउट नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि आई विल रीच देयर, आई विल eventually be a part of this industry. I will eventually be an actor, and yeah. How did you then break the news to your mom and dad? I want to know because they clearly didn't have an idea. अरे मैंने उनको तब बताया जब प्यार का पंचनामा का फुल एंड फाइनल ऑडिशन हो गया। 6 महीने 8 महीने तक उसका ऑडिशन चला था उस फिल्म का, और उसका मोनोलॉग जो था पहले उसका मोनोलॉग जो था वो मेरा फाइनल ऑडिशन था। तो वो 5-5.5 पेज का सीन था, 5.5 मिनट का वन शॉट ऑडिशन में भी लिया था, एंड दैट वाज माय फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मिला, जब वो कॉन्ट्रैक्ट मिला तब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि, और मैं स्टेशन पे लौट रहा था, अंधेरी स्टेशन पे था मैं, और वहाँ से मैंने रोते हुए बताया था कि मतलब बिकॉज मैं फ़ोन कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि माय मॉम एंड डैड दे वुड सपोर्ट मी इन दिस फील्ड। और सो आई गॉट इमोशनल कि बहुत टाइम बाद ये सब कर करके ना वो होता है, वो भरा बैठा था तब मैं, एंड फाइनली एक फिल्म मुझे मिल रही थी जो मुझे लग रहा था कि अच्छी फिल्म है, जिसकी स्क्रिप्ट शायद से मैं बहुत ऐसा लग रहा था कि पढ़ लिया था, सब मुझे पता था। सो आई थिंक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज, तब मैंने पहली बार बताया उनको कि ऐसे ऐसे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, और मेरा सपना ये है, एंड आई होप आप समझोगी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग थिंकिंग अब ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, एंड उसके बाद मैं भी रोने लगा उनकी बात सुन के। एंड द नेक्स्ट डे वो और मेरी मौसी बैठे हुए थे लव सर के सामने, और वो ऑडिशन टेप दिखा रहे थे उनको कि ये करने आया आपका बेटा, ये ऐसे ऑडिशन। सो दे वर शॉक्ड कि जब मैं ऐसे कोई सीन परफॉर्म कर रहा हूँ, दे थॉट मैं DY पाटिल कॉलेज में अपना बायोटेक बीटेक ख़त्म कर रहा हूँ, और बट आई वाज एक्चुअली डूइंग ऑल दिस ऑडिशनिंग एंड स्टफ। ऑफ कोर्स, जिसकी जुबानी उनसे ही सुनते हैं। You think the whole idea was to ये get, कितने वीडियोस हैं इनके, पहले वो because the बता whole दो। idea was to do an entire segment. Your team knows this, that we were planning to get your mom and dad here. Of course, there's a family emergency for which they couldn't, but they have done this for me. So this is कितने हैं पहले? बहुत है enough to last a lifetime. तो एज अ चाइल्ड कार्तिक वाज वेरी गुड इन स्टडीज़, को अच्छे से याद करके अपना, मतलब ऐसा कभी फेल वगैरह नहीं हुआ अपना। बहुत मेडिकल का भी इसने फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लिया था अपना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ, वो बात डिफरेंट थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। अब ये जब इसको मैंने यहाँ भेज दिया, मुंबई भेजा पढ़ने के लिए, जानबूझ के एग्ज़ाम इसने मुंबई के दिए, सबको पता है, ताकि इसको क्लोज टू द प्लेसेस ऑफ ऑडिशन रहना था, ताकि अपना ड्रीम वो परसू कर पाए एक्टर बनने का। अब इसके कॉलेज से बार बार मुझे जब इसका रिजल्ट आया 6 महीने में, तो पता चला कि इनकी
कि AT-KT आ गई है। फिर पता चला कि फ़ोन आ रहा है कि इनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। मैं समझ नहीं पा रही। एक आध बार आके मैंने बात करी। अब कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए इसको आके बात करो कि ये क्यों अटेंडेंस वगैरह, तो बोले मम्मी नहीं वो मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था। चलो मैं कहा 1-2 बार घर से बाहर आया है तो थोड़ा सा टेंशन होगा तो नहीं हो पाया। फिर इसका वो ऑडिशन क्रैक हो गया जिसने चुपचाप दिया था प्यार का पंचनामा का। अब इसने मेरे को फ़ोन लगाया रात के 11 बजे, मैं सोई तो रो रहा जोर जोर से फ़ोन पे, मम्मी मेरे को एक्टर बनना था, मैंने आपको झूठ बोला था कि मैं पढ़ने आया हूँ, मेरा वो ऑडिशन हो गया और मेरे को उन लोगों ने पिक्चर में ले लिया। मेरे तो होश ही गुम हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं कहा बेटा तुझे मैंने पढ़ने भेजा था, तू एक सेटल्ड लाइफ के लिए कहाँ तू एक्टर के चक्कर में पड़ गया। अपन किसी को जाने ही नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, इतनी अनसर्टनिटी है, बहुत डर लगने लगा। तो मैं रोने लगी। बोला आप क्यों रो रही है। मैंने कहा मैं रो रही हूँ कि तुझे वो ऑडिशन में क्यों तेरे को उनने रोल दे दिया, तू रो रहा है कि तुझे मिल गया। वेल इसने हमें बताया, मन नहीं माना। 2 दिन के बाद मैं और इसकी जो मौसी है मेरी सिस्टर है, वो हम लोग आ गए इसके डायरेक्टर के ऑफिस में। डायरेक्टर के ऑफिस में वो हमको बैठ के दिखा रहा है, इनकी ऑडिशन की सारी क्लिपिंग्स दिखा रहा। बस उनसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि मैंने कहा बेटा तुमको इस पूरी दुनिया में मेरे लड़के में ऐसा क्या दिख गया जो तुमने इसको चूज कर लिया। मैंने कहा प्लीज़ तुम मना करो, मेरी और तुम्हारे बीच की बात है, तुम इसको मना कर दो, इसको नहीं मिलेगी पिक्चर, ये अपने आप अपनी एक्टिंग छोड़ के उसमें चला जाएगा, पढ़ने लगेगा। तो बोला नहीं आंटी मैंने कुछ तो देखा होगा ना आपके लड़के में, जो मैंने इतने लड़कों का ऑडिशन लेने के बाद आपके बेटे को लिया है। ठीक है। तो मैंने कहा पर मैंने एक शर्त रखी इसको कि बेटा अगर तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी ड्रीम करनी है पूरी, तुम करो, तुम अपना जो भी तुमने सोच के रखा लाइफ के बारे में करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिस काम के लिए मैंने आगे जाए पढ़ने के लिए, तुम अपनी वो डिग्री कंप्लीट करो। तो ही केप्ट हिज वर्ड्स। 4 साल का कोर्स था, 2-4 अटेम्प्ट ज़्यादा लगे, पर अल्टीमेटली उसने अपनी बीटेक की डिग्री जो है वहाँ से कंप्लीट कर ली एंड ही केप्ट हिज वर्ड। बस मतलब आंटी ने जाके आपके डायरेक्टर को बोला कि आप उसको मना कर दो। डिड यू नो दिस? नहीं मुझे नहीं बताया था ये। मुझे एक्चुअली हाँ इनको शौक लग गया था बहुत ज़्यादा कि जब इनको पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इन्होंने फिर पूछा भी था उनको लव सर को, आई थिंक कि ये वही जो बोल रही हैं कि मेरे बेटे में ऐसा क्या दिख गया जो इतने सारे लोगों का आपने ऑडिशन लिया। आई थिंक देवर 900,000 गाइस जिनका ऑडिशन लिया गया था प्यार का पंचनामा 1 के लिए। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उस फिल्म में ऑडिशन चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो एक ऐसी वन ऑफ द फिल्म्स थी जिसमें सबको लॉन्च किया जा रहा था, न्यू कमर्स को लॉन्च किया जा रहा था, एंड वो बहुत रेयर था उस टाइम के ऐसे लॉन्च करना। सो आई थिंक आई वाज रियली लकी दैट मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी उस टाइम मिली। एंड या बट शी वाज रियली शॉक्ड जब उन्हें ऐसा पता लगा था। तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि ये सीधा मुंबई आ गई थी ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कुछ गलत आदतें तो नहीं पड़ रही हैं कहीं पे। हाँ। एक चीज़ जो किसी को नहीं पता है, आज बड़ा भूल भुलैया सक्सेसफुल हो गई है। अपन ने स्क्रीन पे देखा कि रूह बाबा ने ये दरवाज़ा तोड़ा, वो दरवाज़ा खोल के अंदर गए, दोनों जो वो थी क्या बोलते भूतनियाँ थी उनका पीछा किया, सब किया, बहुत ही बलवान थे, बिल्कुल डर नहीं लगता था। एक्चुअल लाइफ में रूह बाबा या कार्तिक आर्यन कह लो बहुत ही डरपोक हुआ करता था। आज नहीं कह रही, पहले की बात बता रही हूँ। तो जब ये इसने बस 12th पास करी थी, इसका हो गया था यहाँ पे एडमिशन हो गया था, छोटा ही था, पर जब इसने प्यार का पंचनामा की शूटिंग के लिए शिफ्ट हुआ, नवी मुंबई से मुंबई शिफ्ट हुआ, तो इसने एक 1 BHK फ्लैट लिया। और 1 BHK फ्लैट में अब इनको अकेले रहने में डर लगे, तो इन्होंने बोला कि मम्मी आप आ जाओ, मेरा जरा घर जमा के चली जाना। मैं आ गई वहाँ से ग्वालियर से सामान वामान लेके। अब एक बाहर हॉल और फिर किचन और छोटा सा एक बेडरूम। तो मैं इसको बोलूँ कि तू अंदर बेडरूम में सो जा। अब बेड वेड तो थे नहीं, चादर डालो और सो जाओ तकिया लेके ज़मीन पे। तो इससे बोला नहीं मम्मी अपन एक ही साथ हॉल में सोते हैं, पर बेडरूम में नहीं सोएंगे, बहुत अंदर की तरफ पड़ता है। तो हम दोनों हॉल में सो गए। अब गेट की तरफ मुझे सुलाए और खुद अंदर की तरफ सोए। तो मैं बोली मुझे उधर क्यों सुला रहा है, तू रात को लेट आता है अपने वर्कशॉप कंप्लीट करके, तो मुझे अंदर की तरफ सो, तू चुपचाप आके उधर सो जाया करो, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। नहीं मम्मी आप उधर सोओगे तो कोई भी बाहर से अगर आएगा तो पहले आपको पकड़ेगा, मुझे बाद में पकड़ेगा। मैं कहा भैया ये लॉजिक भी ठीक है, तो मैं उधर सोने लगी। उसके बाद 1-2 दिन के बाद थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई, तो वो लैंडलॉर्ड ने AC लगा के दिया हुआ था हम लोगों को, तो हमने कहा चलो AC ऑन कर लेते हैं आज को के। तो हमने AC ऑन किया। अब AC वहाँ पे पूरा जो एरिया है यारी रोड का जहाँ पे हम लोग रहते थे वर्षों में, तो बहुत सारे पेड़ और बहुत वो है, तो चमगादड़ बैट्स वहाँ पे बहुत सारे थे। तो उनने अंदर बहुत दिनों से AC बंद था, तो उन्होंने वहाँ पे दे दिए होंगे बच्चे।
तो उसके बाद जैसे एसी ऑन करा, 15-20 मिनट बाद पता चला कि कुकी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। मैं क्या देखा, तो छोटे छोटे बच्चे बैट्स के जो है ची 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 करते हुए गिरे हुए कुकी के रहा। उससे जैसे ही वो बच्चे देखे, देखो दरवाज़ा खोल के बिल्कुल बाहर, मम्मी इनको भगाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा डर। और मेरी तो हंसी के मारे बुरी हालत हो रही कि तूने मुझे गेट की तरफ सुलाया ताकि तेरे को कोई पकड़े नहीं, अब तू इधर सोया है तो तेरे को इधर चिपका दे। तो कहने का मतलब है कि इतना डरता था ये उस समय, और आज आप लोग जो रूह बाबा देख रहे हैं, एक्चुअल में उस समय बहुत ही डरपोक हुआ करता था। जी, क्या कहना है? ये एक्चुअली प्यार का पंचनामा 2 के टाइम की बात है। उसके टाइम मैं शिफ्ट हुआ था एंड तब मुझे आदत हो गई थी। मैं एक्चुअली पंचनामा के टाइम 12 लोगों के साथ रहता था और तो वो क्या है, आदत बन जाती है, ऐसे हॉस्टल लाइफ जैसा हो गया था मेरे लिए। सो आई वाज स्टेइंग विद देम एंड सडनली क्या हुआ, 2-3 फिल्मों बाद फिर मैं उसके बाद जब शिफ्ट हुआ तो वो मैं अकेला रहने गया था कहीं पर, एंड ये मेरे पहले घर पे, एंड वहाँ मुझे फिर अजीब सा लोनलीनेस सा अजीब सा अलग लगने लगा, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद ऐसे अकेला रह रहा था। सो इसलिए ये सब फिर हुआ। एंड वो एसी जो वहाँ पे उस घर पे था ना, उसके अंदर बैट्स रहते थे, कुछ तो था, पता नहीं क्या थे, छोटे छोटे बैट्स, तो वो मुझे पता नहीं था। तो पहली रात जब मैं वहाँ पे सोने गया तो जब मैंने एसी ऑन किया तो थोड़ी देर बाद वहाँ से बैट्स निकल आए 2-3 और छोटे से बच्चे, और वो आई थिंक, तो ऑफ कोर्स कोई भी डरेगा यार उस बात से। Are you still scared of things? हाँ बेटा, अभी भी डरता हूँ यार, चिमगादड़ आ जाएंगे तो कोई भी डरेगा। एक ग्रुप, करेक्ट, बहुत अच्छा लॉजिक लाया आपने, लेकिन एग्जैक्टली। आपका नाम क्या है? श्रीप्रिया, परी एंड आश्रिया। वाओ, थैंक यू। एक टाइम ऐसा था जब सेम लोग जो शायद आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, इंडस्ट्री में, मीडिया बोलो या फिर इंडस्ट्री के लोग, डिड यू सी दैट बॉडी लैंग्वेज चेंज एंड द बिहेवियरल चेंज? हाउ डिड यू टेक दैट? आई थिंक मुझे अच्छा ही लगता है। मुझे इवेंचुअली यू फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ सक्सेस, सम काइंड ऑफ what's better than turning hatred into love, or you know, and I feel I've been blessed with the kind of people I've been working with and the kind of opportunities that I've gotten. I think जिस तरीके से वो shift आता है, it's a human behavior, मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोलूँगा। I think वो कहीं ना कहीं हम एक business module में काम करते हैं जहाँ पे अब वो चढ़ते सूरज वाली बात हो या फिर कोई भी बात हो, वो actually eventually it boils down to the fact that आपकी फिल्में चल रही हैं तो आपके साथ उतने प्रोजेक्ट्स बनेंगे, आपकी फिल्में नहीं चल रही है तो आपके उतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाएंगे। इवेंचुअली यहाँ पे सबको एक बिजनेस दिखता है, बॉक्स ऑफिस दिखता है, अगर वो बॉक्स ऑफिस आएगा तो वो होगा। एंड तो वो जो शिफ्ट है मुझे उससे कुछ But do you also live in that fear constantly that what if one film doesn't work, what if work stops coming the way you want it to be? या मैं जितना भी बातें बोलूँ, लेकिन इवेंचुअली जो इम्पोर्टेंट बात है, आई हैव टू डिलीवर। वो डिलीवर अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे कोई वापस से प्लान बी या मुझे कोई लाइक आई डोंट हैव एनीवन इन द इंडस्ट्री कि मुझे चांसेस देते रहे। वो तभी चांसेस मिलेंगे जब मैं प्रूव करता रहूँगा। मैं आज भी प्रूव कर रहा हूँ, मैं कल भी कर रहा था, मैं परसों भी करूँगा, और मैं प्रूव करता रहूँगा, बिकॉज मुझे अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। लोग शक डालते रहेंगे ताकि लोगों का दिमाग और चेंज होने की कोशिश करें, लेकिन वो करते रहेंगे और मेरे फैंस को मैं प्रूव करता रहूँगा और वो बढ़ते रहेंगे। तो आई थिंक मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं ज़्यादा एक्शंस पे ही काम करता हूँ, मैं अपनी फिल्मों से ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई हैव टू डिलीवर नो मैटर व्हाट आई से। आज भी मैं अगर मेरा पिछला फ्राइडे मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया, अभी मैं नेक्स्ट फ्राइडे के लिए तैयारी करूँगा, उस पर भी मुझे वापस से प्रूव करना पड़ेगा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। Absolutely, absolutely. And for Bhool Bhulaiya 3, can we have a round of applause? Now it's a conversation that I've wanted to have with him after watching Bhool Bhulaiya 3. I called him up and I was very emotional. First half देख के मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी है, सबको अच्छा लग रहा है, बैंगलोर से I called him. And then he said that second half नहीं देखी, second half देख फिर बात कर. Second half and the climax, it is not just about Bhool Bhulaiya 3. It's a story of acceptance. For whoever has watched Bhool Bhulaiya 3, many heroes in the past have feared taking up a role like this because they fear कि हमारे heroism पे question हो जाएगा, हमारे मर्दानगी पे question हो जाएगा if we take up a role like that. What gives you the strength
to do this on and on and on? पब्लिक को रुला दिया भाई. अरे थैंक यू. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग थैंक यू, बट आई थिंक मैं एक्चुअली आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. इट वाज दिस क्लाइमैक्स जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई. पहले इसका क्लाइमैक्स बना था इस फिल्म का, जिस पे एक्चुअली मैंने फिल्म हाँ की थी. एंड देन द एंटायर फिल्म उसको ऐसे पिरोआ, उसकी स्टोरी बनाई गई सो दैट वी गो इनटू दैट क्लाइमैक्स विच इज़ अ 30-40 मिनट्स का पूरा एक क्लाइमैक्स है, जहाँ पे हर कोई उसके बारे में थैंकफुली बात कर रहा है. पिछले 2 हफ्तों से जब से फिल्म रिलीज़ हुई है, हर इंसान ये बात ज़रूर बोलता है कि इसका क्लाइमैक्स नो वन एक्सपेक्टेड दिस आउट ऑफ इट, एंड इट्स शॉक्ड सो मेनी पीपल. एंड कॉमेडी फिल्म में, हॉरर कॉमेडी में हंसाते हंसाते एंड में वो रुलाती भी है. सो वो एक बहुत एक आई थिंक इट वाज अ विन फॉर द एंटायर टीम ऑफ भूल भुलैया 3. आई थिंक व्हेन भूल भुलैया 2 बिकेम सच अ बिग सक्सेस, उसके अराउंड हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये 3 को कैसे करेंगे, क्योंकि उसको भी पार करना एक स्टोरी वाइज, क्योंकि वहाँ पर भी एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा जो कॉन्सेप्ट था मंजुलिका अंजुलिका का, द डबल रोल जो था वो एक अलग जोन में था. बट उसको बीट करने के लिए कोई एक स्टोरी ढूंढनी थी. बट थैंकफुली वो उसी वीकेंड के जस्ट बाद, भूल भुलैया 2 का जब वीकेंड ख़त्म हुआ था, तभी हमारे पास ये क्लाइमैक्स का ये एक 1 लाइन आया था कि व्हाट इफ दिस इज़ द स्टोरी and this is the main reveal of the film, and we were also excited about it. We just thought that this is unreal and nobody matlab will expect it from a film like Bhool Bhulaiya 3 from anyone कि ये ऐसा कुछ आ सकता है. And yeah, so that's how then the entire thing happened. For me personally, मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी अच्छी फिल्म के इतने अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम कर रहा था, इतने सारे इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, तो मेरे लिए वो बहुत एक इजी जॉब हो गया था इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि ये मुझे प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर मिलेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये करेक्ट नहीं लग रहा है, ये चीज़ कुछ गलत लग रही है. एंड मुझे रोल वाइज अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल था, क्योंकि फ्रॉम अ रू बाबा टू दैट कैरेक्टर ऑफ देवेंद्र नाथ, राजकुमार देवेंद्र नाथ, आई थिंक वो बहुत एक सेंसिटिव सा कैरेक्टर था, जिसका इंटरनल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे और स्ट्रगल्स थे जो बाहर आने थे. एंड आई फील आई वाज रियली, मैं बहुत इंट्रीग्ड था और मैं बहुत एक्चुअली खुश था उस बात से कि ये इस तरीके का क्लाइमैक्स इस फिल्म में आने वाला है, विच विल इवेंचुअली शॉक अ लॉट ऑफ पीपल एंड एम्पावर अ लॉट ऑफ पीपल. You know, I always say this because बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. आज भी अगर मेरे कमेंट सेक्शन पे जाओगे तो बहुत जगह पे लिख देंगे कि अरे तुझे छक्का मारना आता है, एंड ओ हिजरा, बिकॉज आई फील दैट these are words that you are using as an abuse, although it's not an abuse. These are people who really exist और जिनकी कहानियाँ आपको पता नहीं होती. उस दिन I was walking and then near Andheri there are this group of people who unfortunately don't have any representation. उनको काम कोई देता नहीं, इसलिए उनको जो काम करना होता है वो करते हैं. They walked up to me, they shook my hands, they said can I give you a hug because मैं आपकी interviews देखता हूँ, and I could see that passerbys were looking at me and they were giving those stern looks कि अरे ये क्या हो रहा है and all that. हमने उनको शेम करके रखा है. ये तो कहानी इतने सालों पुरानी है. I come from a family that has accepted me the way I am, how I am, because I am not doing anybody any wrong thing, okay? And I genuinely felt as a brother, as a person, as an audience, as a cinema lover, that every section of the society finally felt represented through that climax. And thank you for doing that. When we speak about Bhool Bhulaiya was a maze for all of you. Is there any chance? अरे भूल भुलैया 4 लॉक हो चुकी है ऑलमोस्ट, आई थिंक. पूछ लो क्या बोला. भूल भुलैया 2 के अगले हफ्ते में भूल भुलैया 3 लॉक हो गई थी. अभी भूल भुलैया 3 के नंबर्स तो कवर हो चुके हैं, तो अभी 1 हफ्ता हो चुका है. क्या लगता है आपको? Akshay Kumar and Kartika in a single film. What would be that frame? You haven't been an Akshay Kumar fan all your life? Yes, I've been his biggest fan.
एंड ऐसा कुछ भी आता है अपॉर्चुनिटी तो वाई नॉट, करना ही चाहूँगा फॉर श्योर. Actually, the reason why I thought of getting auntie and uncle here is because I've seen them. होता है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हो और आप अपने सपने को जीते हो, तो मम्मी पापा आपके साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा सपना ही आप होते हो, राइट? एंड दे आर ऑल्सो लिविंग देयर बिगेस्ट ड्रीम. टुडे दे आर हैप्पी, हेल्दी, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ वेयर यू ऑल्सो बैटल्ड द possibly the worst personal crisis in life when your mother was diagnosed with a health ailment. How difficult was it for you? Because I know how close you are to your mom, but the sense of fear that comes when it comes with a medical issue, how did you deal with that juncture of your life? I mean, of course, when something like this happens to your family and your loved ones, I think it creates a lot of fear, and I felt that at one point of time. I was just at that point of time I was actually I had no idea क्योंकि ये अचानक से ऐसा actually she was diagnosed with cancer at that point of time, and I remember I think I was shooting for Sonu Ke Titu Ki Sweetie, and that was my only film जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था there was some kind of hope कि I would get back and I would prove myself and stuff like that. So it was that timing जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कुछ काम करना नहीं चाह रहा हूँ because something like this is happening in my family, and so at that point of time I पता नहीं होता है जब ऐसा कुछ होता है, you don't know what just hit you and suddenly everything comes to a halt, and आपको लगने लगता है nothing else matters apart from I mean life and your family. So yeah, so I'm blessed and I'm so happy that she fought like a fighter, and the way she is, as a person, the way she's the strongest person that I've ever known, and she's someone जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ऐसी fearlessness आती है life में. So hats off to her. Yeah. How many years did she have to battle that? 1 year, 1.5 years. Yeah. And at that point when it's your mom who's suffering and she's your sense of strength, how do you, like, होता है ना कि घर में किसी को कुछ होता है तो no matter how young you are, whatever you are, you have to hide your own pain, your own struggle, because they're already struggling with something and you have to put up a brave face. How many times have you had to like cry alone? यार वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. आई थिंक उसमें मैं उतना ज़्यादा अभी मैं I don't know how to answer that, but I've had my moments in life जहाँ पे ये सब सिचुएशन में ऐसा लगता था. As I said earlier, because जब ऐसा कुछ होता है लाइफ में, you feel that there's some kind of emptiness in life, and but thankfully my entire family came out of it much more stronger, and at that point of time I think that was the lowest or worst phase of my life at that time, because I just couldn't take it, and I could not think of anything else but my family at that point of time, and yeah, I mean मुझे अब मुझे ऐसा लगता है कि I'm thankful to whatever, just to all the doctors also and everyone associated, and so I'm just I don't feel like talking about it so much. Sorry. That's okay. And emptiness की बात करें तो you are possibly the only bachelor that we have in the industry, and जो मैंने बोला था कि चिराग आप मन पर लो, तो मुझे जानना है कि ये ऐसा अचानक से कैसा हो गया है कि कार्तिक आर्यन has been single for like how many years? 2, 3, 4 years. How have you managed to stay single for 6? Focused हूँ, काम की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, और कुछ टाइम नहीं है मेरे पास कोई भी प्यार के लिए या किसी या पंचनामा के लिए, पर आई थिंक मेरा पूरा ध्यान अभी इस वक्त, मैंने जैसे बोला ना, अभी मुझे हॉलीडे या किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिला है. मैं अब मिलेगा. हाँ, अब लेने वाले हो आप. अभी छुट्टी के लिए टाइम मिलेगा, प्यार के लिए पता नहीं, उसके लिए शायद से अभी हम लोग ये स्कूल से पहले बाहर जाएं तो फिर हम बात करते हैं. Okay, done. Like I said, thank you guys for being an amazing audience. The show बहुत महीनों से हम लोग actually करने की कोशिश कर रहे थे, and I was with him. I was literally, he is one person who I can call and scream and say कि अरे कब करेगा, we have to do it. हक से, and I've always felt that hak, thank you. And I'm happy that we could do it in a little way, make you feel the love
there is a sense of euphoria around your films and you, but there's also a genuine amount of warmth, love, and people just value you and appreciate you, and this was our effort. And before you go, there's a gift from Galata India team as well. And this is for you, our Roof Baba. क्योंकि आपकी हाउसफुल शोज चल रही है, so this is for my friend Arpit. He Thank really you. loves you. ये अर्पित की शक्ल है, मेरी है. ये तुम्हारी है. हाँ ठीक है. शांत. What is it? अच्छा, फुल हाउसफुल भी लिखा है उसने फोन पे. बट थैंक यू सो मच, दिस इज सो स्वीट. आई ऑलवेज लव सच आर्टवर्क्स जो आप बनाते हैं कैरेक्टर्स को लेकर, स्पेशली रू बाबा के बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स बन रहे हैं. And I'm glad. Thank you to Arpit. Thank you to Galata India for having me here. Thank you guys for actually patiently listening to whatever we were saying. Thank you to all the students and teachers. And I hope आप सबको 75% से ऊपर attendance लाएं. Thank you so much guys. Thank you. Thank you. GT Holidays, South India's #1 travel brand.